प्यारे बच्चों, इंग्लिश वाले महेश सर की क्लास में आपका वेलकम है। तो ये लो आपकी बेहद डिमांड पर क्लास 10th की इंग्लिश की सेकंड बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के मोस्ट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं मोस्ट में विश्वास नहीं करता क्योंकि गाली पड़ती है, बट आप कमेंट ही इतने कर रहे हो। अभी मैंने कुछ घंटे पहले अपनी पहली बुक फर्स्ट फ्लाइट के मोस्ट क्वेश्चन डाले थे, उसके कमेंट सेक्शन में आपने भर के पटक दिया सर इसके भी डाल दो। तो लो भैया, एक बात मैंने उस वीडियो में बताई थी, इसमें बता रहा हूं, इनकी संभावना जो बताऊंगा 70 to 80% होती है, 100% नहीं। ठीक है, 100% मैंने पेपर नहीं बनाया, फिर भी मैंने कोशिश की है क्योंकि बहुत साल से पढ़ा रहे तो पता है कि किस चैप्टर में से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो देखिए, अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, ये पहला चैप्टर है, चिकित्सा की जीत। तो इसमें पहला क्वेश्चन बनता है, व्हाई वाज मिसेज पंफ्री वरीड अबाउट ट्रिकी। मिसेज पंफ्री, श्रीमती पंफ्री, ट्रिकी उसका कुत्ता है, पालतू कुत्ता, उसके बारे में चिंतित क्यों थी? क्योंकि वो बहुत बेचैन सा दिखता था, उससे चला भी नहीं जा रहा था, मतलब ऐसा लगता था कि ये बीमार हो गया, तो वो चिंतित थी, इसलिए उसने डॉक्टर से संपर्क किया था। व्हाट डिड मिसेज पंफ्री डू टू मेक ट्रिकी वेल। मिसेज पंफ्री ने ट्रिकी को वेल, स्वस्थ करने के लिए अपनी एंड से, अपनी ओर से क्या किया? देखिए, खिला खिला के उसको मोटा तो वैसे ही कर रखा था, बीमार तो उसने खुद ने बनाया, और जब लगा कि इससे चला भी नहीं जा रहा है तो पता क्या किया? उसको अतिरिक्त हॉर्लिक्स पिला दिया, मछली का तेल, जौ का पानी, मतलब उसको और डाइट दे दी, मतलब उसको और बीमार बना दिया। तीसरा है, हाउ डिड मिस्टर हैरियट, जो कि एक पशु चिकित्सक था, जो कि डॉक्टर था जानवरों का, ट्रीट ट्रिकी, ट्रीट मतलब उपचार किया, ट्रिकी का उसने कैसे उपचार किया? बहुत सिंपल वे से, है ना। मतलब मिसेज पंफ्री ने तो उसके साथ गद्दे, तकिए, बर्तन, पता नहीं क्या क्या, और बहुत बेचैन हो गई कि अब कुत्ते का इलाज कैसे होगा, उसको क्या मेडिसिन दी जाएगी। वहां पे उसको कोई मेडिसिन नहीं दी, वहां पे अन्य कुत्तों के साथ छोड़ दिया नेचुरल वे में, और भूखा मरने दिया, सिर्फ पानी पिलाया, तो अन्य कुत्तों के साथ वो नेचुरल वे में रहा तो ठीक हो गया, यानी उसको कोई दवाई नहीं दी। ठीक है, तो ये एक व्यंग है। अगला है द थीफ स्टोरी, चोर की कहानी। क्वेश्चन पहला, हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू थेफ्ट। तो इसका मतलब है कि चोर ने क्या सोचा कि अनिल चोरी पर क्या प्रतिक्रिया देगा। जो चोर था हरि सिंह, उसने उसके 600 रुपए चुरा लिए थे, तो पता है क्या सोचा, मतलब वो क्या सोचेगा कि वो क्या सोचेगा। तो अनिल, आपको पता है, सिंपल मैन था, केयरलेस सा व्यक्ति था, लापरवाह सा व्यक्ति था। तो हरि सिंह ने सोचा कि वो धन के नुकसान पर नहीं, विश्वास के नुकसान पर दुखी होगा। मतलब जो उसके पैसे चले गए उससे वो दुखी नहीं होगा, बल्कि इस बात से दुखी होगा कि यार मेरा विश्वास तोड़ दिया। ठीक है, हालांकि मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, व्याख्या नहीं करनी, फटाफट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज हरि सिंह से, हरि सिंह क्या कहता है अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस, भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाओं के बारे में, और पीपल, उन लोगों की प्रतिक्रियाओं के बारे में, व्हेन दे आर रॉब्ड, जब वे लुट जाते हैं, अर्थात जब किसी की चोरी हो गई तो लोग क्या प्रतिक्रिया देते हैं। तो बहुत शानदार आंसर है, आने लायक भी है। तो हरि सिंह ने बताया कि जो लालची लोग हैं वो डर दिखाते हैं, उनको डर लगता है कि मेरा छिन ना जाए। अमीर लोग एंगर, गुस्सा दिखाते हैं, और गरीब लोग एक्सेप्टेंस, स्वीकार कर लेते हैं। अगला है, व्हाई डिड हरि सिंह रिटर्न टू अनिल विद स्टोलन मनी। तो हरि सिंह क्यों लौटा अनिल के पास चुराए गए धन के साथ? क्योंकि उस दुनिया में वही तो एक व्यक्ति था जो लापरवाह था, जिसकी चोरी हो जाए फिर भी। अब जब चोरी हो जाए आदमी को दुख ना हो तो बड़ा अजीब लगता है। दूसरी बात, मेन बात है कि अनिल एक अच्छा व्यक्ति था, और अच्छे व्यक्ति को नहीं लूटा जाता, और सच भी है, कोई व्यक्ति अच्छा है तो उसको लूटने में कोई मजा नहीं है। फिर अनिल ने उसको लिखना पढ़ना सिखाया था, उसको फ्री खाना देता था। कहीं ना कहीं उसको दया आ गई उस पर, यार इसको तो मत लूटो। तो वो 600 रुपये जो चुराए थे उनके साथ वापस आ गया, उसके तकिए के नीचे रख दिया। हालांकि अनिल को पता लग गया था, फिर भी उसको अगले दिन 50 रुपये और दिए कि तू जा पिक्चर देख लेना। तो अनिल एक अच्छा किरदार था। ठीक है, मैं कुछ ज्यादा व्याख्या नहीं कर रहा, क्या टाइम कम है। इधर देखो, द मिडनाइट विजिटर, आधी रात को आने वाला विजिटर। तो हाउ वाज ओसेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स। ओसेबल जो था एक जासूस था, वो अन्य जासूसों से कैसे, सीक्रेट एजेंट होते हैं, जासूस से अलग कैसे था? बहुत सिंपल सा था, मोटा सा था, है ना। और दूसरी बात, उसके पास ना कोई, जैसे कि जो सीक्रेट एजेंट के पास होते हैं कि भाई सुंदर सुंदर लड़कियां वहां पे आएंगी, उनको मैसेज करेगा, फिर रूम, मतलब ऐसा कुछ नहीं था, सिंपल सा व्यक्ति था। हाउ डिड मैक्स गॉट इन। मैक्स कौन है? वो दूसरा सीक्रेट एजेंट जो एक फाइल लेने आया था, वो अंदर कैसे आया? ठीक है, बाई पास की, छोटा सा आंसर है, बाई पास की, मतलब मास्टर चाबी के द्वारा। हाउ डिड ओसेबल गेट रिड ऑफ मैक्स। ओसेबल ने मैक्स से कैसे छुटकारा पाया? क्या ट्रिक थी? उस ट्रिक के ऊपर लेसन लिखा है। देखिए, उसको बातों में लगा दिया कि अभी नहीं, आप पुलिस आ रही है, तो तू बालकोनी से कैसे आया? वो चक्कर में पड़ गया, मैं तो बालकोनी से नहीं आया, मैं तो इधर से आया था। इधर एक बालकोनी है, पहले भी एक चोर आ गया था, अभी भी पुलिस आ रही है। अब उधर से आया वेटर, वो वेटर को बोल के आया था कि कुछ देर बाद आना, तो उसमें सब पुलिस आ गई, और वो बालकोनी में नीचे, बालकोनी समझ के कूद गया और नीचे गया, मतलब नीचे गिर गया। कुल मिला के बात ये ट्रिक थी, खत्म। नेक्स्ट है,
अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, विश्वास का प्रश्न। 2 ही क्वेश्चन लिए हैं। व्हाट डिड हॉरेस डेनबी, ये भी एक चोर था, लाइक टू कलेक्ट, नहीं क्या चीज़ कलेक्ट करना पसंद करता था? वो दुर्लभ पुस्तकें, उसको पुस्तकें पढ़ने का शौक था। ऐसा चोर था जो पुस्तक पढ़ने के लिए चोरी किया करता था। एंड हाउ डिड ही मैनेज टू कंटिन्यू हिज हॉबी, वो अपनी हॉबी को जारी रखने के लिए कैसे मैनेज करता था, मतलब क्या करता था, कहाँ से पैसा लाता था? हर साल में एक बढ़िया चोरी कर लेता था और बढ़िया बढ़िया बुक्स खरीदता था, तो इसके लिए चोरी करता था वो। और क्या क्या कलेक्ट करता था? रेयर बुक्स, अच्छी बुक्स। दूसरा है हु इज द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी, कहानी में असली कल्प्रिट, असली दोषी कौन है? तिजोरी किसने, तो असली कौन है? अब देखो, खोलने को तो ये हॉरेस डॉनबी ने खोली थी वो तिजोरी, लेकिन खुलवाई किसने? उस महिला ने। महिला कौन थी? वो भी एक चोर थी। बन क्या गई थी? घर की मालकिन, कि मैं तो वापस आ गई, मुझे गहने चाहिए और तू इसको खोल दे, मैं नहीं बताऊंगी। और गहने खुलवा के ले लिए और फिर चली गई। और इल्जाम किस पे आ गया? हॉरेस डेनबी पे। क्यों? क्योंकि तिजोरी पे हर जगह घर में उसने दस्ताने उतार दिए थे, विश्वास में आ गया था ना, उसके फिंगरप्रिंट आ गए थे, बस ये खत्म। नेक्स्ट है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये चैप्टर के ऊपर ही अपनी बुक का नाम भी है। तो बिना पैरों के पदचिन्ह। हाउ डिड ग्रिफिन बिकम इनविजिबल, जो ग्रिफिन साइंटिस्ट था, खुरापाती साइंटिस्ट है ना, वो इनविजिबल, अदृश्य कैसे हुआ? तो उसने एक रेयर ड्रग, एक दुर्लभ दवाई की इन्वेंट, आविष्कार किया, उसको स्वेलो निगल गया और शीशे की तरह से बिकेम ट्रांसपेरेंट एज ग्लास, कांच की तरह से पारदर्शी हो गया और गायब हो गया। Why did he set fire to his landlord's house, उसने अपने मकान मालिक घर में आग क्यों लगाई? क्योंकि मकान मालिक उसको पसंद नहीं करता था, तो उससे रिवेंज, बदला लेने के लिए उसके घर में आग लगा दी, इसलिए वो बेघर हो गया था। इसलिए लंदन की गलियों में वो बिना कपड़ों के घूम रहा था, तभी उसको 2 लड़कों ने देखा था। ग्रिफिन वाज रादर अ लॉलेस पर्सन, कमेंट, ग्रिफिन एक कानून विरोधी व्यक्ति था, कमेंट करो। अब या फिर ग्रिफिन का पूरा कैरेक्टर स्केच आ गया, तो उसने जो जो खुरापात की, जो जो चोरियां की, जो जो उत्पात किया, सबका सब लिख दो। मकान मालिक के घर में आग लगा दी, थिएटिकल कंपनी में गया था, वहां से नकली दाढ़ी मूछ लेकर उसका पैसा और लूट लिया, है ना। एक दुकान में चला गया था, वहां पे खाया पिया और वहां से भी भाग लिया। फिर एक इन, है ना, इपिंग में एक इन थी, सराय थी, होटल थी, वहां पे जाके एक पादरी को लूट लिया। और वो मिसेज हॉल जो उसकी मालकिन थी, उसके कुर्सी की, तो ये सारी बात इसमें लिखनी पड़ेंगी। व्हाट डिड ही डू इन, उसने इन में क्या किया? इपिंग में जो इन थी, इन मतलब होटल में क्या किया? तो एक तो पादरी का पैसा चुराया उसने, एक मिसेज हॉल को कुर्सी से पीटा, एक मिस्टर जैफर जो कांस्टेबल आया था उसको पीटा, पकड़ में नहीं आया, बात खत्म। द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक का बनना। हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचार्ड एब्राइट लाइफ, तो एक बुक रिचार्ड एब्राइट जो कि वैज्ञानिक था के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट कैसे बन गई? तो इसका आंसर है रिचार्ड एब्राइट की माँ ने उसको एक बुक दी थी, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क। मोनार्क एक तितली है, उनके माइग्रेशन पे वो कैसे प्लान करती है, तो उससे तितलियों के बारे में उसके दिमाग में एक जिज्ञासा आई, करियसी आई, और उसने इन पे शोध किया। हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, उसकी माँ ने उसकी कैसे मदद की? उसकी माँ ने उसको बहुत इंकरेजमेंट किया, है ना, उसको दूरबीन, माइक्रोस्कोप, कैमरा वगैरह ये अवेलेबल करवाए। व्हाट डिड ही फाइंड आउट इन हिज प्रोजेक्ट फॉर द साइंस फेयर, उसने साइंस फेयर से अपने प्रोजेक्ट से क्या पता लगाया? तो उन्होंने ये जो मोनार्क जो थी उनमें परजीवी है, कोई बीमारी है। मैं तो इंग्लिश का व्यक्ति हूँ और ये चैप्टर में इंटरेस्ट भी कम लेता हूँ, वो पढ़ लेना आप, ठीक है, बता दिया मैंने। व्हाट आर क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? एक गहरी जिज्ञासा होनी चाहिए अपने काम के प्रति, ये लगन होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, ये सारी बातें इसमें। अगला है द नेकलेस, हार, अच्छी कहानी है। राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेज लॉइजेल, श्रीमती लॉइजेल का कैरेक्टर स्केच लिखो। तो बहुत सुंदर थी, अच्छी थी, लेकिन गरीब घर में पैदा हो गई थी, तो हर समय अपने आप को कोसती रहती थी कि मैं अमीर क्यों नहीं हूँ, मेरे पास गहने नहीं है, मेरे पास कपड़े नहीं है, ये नहीं है, हस्बैंड को परेशान करती थी, ये वाली। हाउ डिड मिसेज लॉइजेल मैनेज ए नेकलेस फॉर द पार्टी, तो मिसेज लॉइजेल ने पार्टी के लिए नेकलेस कैसे मैनेज किया? उसके पास उसके हस्बैंड ने तो 400 फ्रैंक दे दिए, एक ड्रेस ले आई, लेकिन अब हार चाहिए, हार है नहीं, तो उसके हस्बैंड ने सुझाव दिया कि जो तेरी एक दोस्त है मिसेज फ्रेस्टियर, जो बचपन की दोस्त है, उससे जाकर उधार ले आ, और वहाँ से एक उधार ले आई, ये लिखना है। हाउ डिड दे रिप्लेस द नेकलेस, उन्होंने हार को कैसे रिप्लेस किया? तो उसके लिए हार तो पार्टी में वो पागल हो गई थी, नाच रही थी, तो खो गया है, तो अब दूसरा हार खरीदा, उसके लिए 36,000 फ्रैंक दिए उन्होंने, 36,000 फ्रैंक में खरीदा, 18,000 फ्रैंक तो उसकी सेविंग थी, उसके हस्बैंड की 18,000 उधार लिए, ब्याज पे लिए, तब जाकर नया खरीद के दिया, ठीक है, तो ऐसे रिप्लेस किया।
हाउ डिड मिसेज लॉयजेल्स लाइफ चेंज ड्यू टू फेक नेकलेस, तो नकली हार के कारण मिसेज लॉयजेल का जीवन कैसे बदल गया। तो ये तो आपको पता होगा कि हार नकली था, ठीक है। अब नकली हार की जगह उन्होंने असली हार दिया था खरीद के 36,000 का, जो लाई थी उधार मांग के वो तो नकली था, असली समझा और असली खरीद के दिया 36,000 में, ठीक है। अब 36,000 में 18,000 का वो ऋण था, उधार लिया था पैसा, उसको चुकाने के लिए उनकी जीवन बदल गया। मिसेज लॉयजेल उन्होंने जो खुद का मकान था वो किराए पे दे दिया है, वो खुद ही जो सर्वेंट थे उनकी छुट्टी कर दी, खुद ही किचन का काम करती है, बाजार में शॉपिंग करती है, वहाँ पे जाके मोल भाव करती है और पानी सीढ़ियों से ऊपर लेके जाती है। उसके हस्बैंड ने रात में भी एक्स्ट्रा काम करना शुरू कर दिया, कॉपी की कुछ प्रतिलिपि बनाना वगैरह। तो बहुत संघर्ष किया था, तब जाके पैसा चुकाया उन्होंने और लास्ट में एक दिन पता चला कि वो हार तो नकली था। तो कुल मिला के ये बात थी। अब है भोली, भाई वाज भोली डिफरेंट टू अदर चिल्ड्रन। भोली अन्य बच्चों से अलग कैसे थी, तो वो थोड़ी मंद बुद्धि थी, है ना। उस पर पॉक मार्क्स के निशान थे, उसके चेहरे पे कुछ ऐसे निशान थे, प्लस वो बचपन में कॉट यानी चारपाई से गिर गई थी, तो उसके दिमाग का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया था, इसलिए थोड़ी हकलाती थी। मैंने बात है स्टैमरिंग गर्ल, सी स्टेमर्ड वाइल सी स्पोक, जब बोलती थी तो हकलाती थी, तो ऐसे डिफरेंट थी। भाई वाज भोली सेंट टू स्कूल क्यों भेजा गया, क्योंकि जो तहसीलदार था उसने गांव में एक बालिका विद्यालय खोला, तो उसके पिता को राजी कर लिया। पिता ने सोचा कि ये गूंगी बहरी है, कोई शादी भी नहीं होगी, उस जमाने में लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था, तो उसकी माँ ने सुझाव दिया कि इसको भेज दो, ठीक है, ये पढ़ लिख लेगी, आपकी बात भी रह जाएगी। वाई डिड भोली रिफ्यूज फॉर मैरिज, भोली ने शादी से मना क्यों कर दिया, क्योंकि जो विशंबर था जिससे उसकी शादी हो रही थी, जो अधेड़ था, वो लालची व्यक्ति था, 5,000 रुपये मांग रहा था दहेज के, दहेज में, तो ये चीज़ उसको पसंद नहीं है, उसने मना कर दिया। और अगला लास्ट है, हाउ डिड द लेडी टीचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग भोलीज लाइफ, तो लेडी टीचर ने भोली के जीवन को बदलने में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो मेन रोल तो उसी का था, उसी ने उसको पढ़ना लिखना सिखाया, उसको जो हकलाती थी उसको बोलना सिखाया, उसको सब कुछ सिखाया, तो सारा कमाल उसी का था। और फिर उसी की वजह से उसने मना कर दिया था कि मैं अपने माता पिता की सेवा कर लूंगी लेकिन शादी नहीं करूंगी, तो ये मेन रोल इसी का था, ठीक है। बहुत प्यार से उसको सिखाया था उसने। और लास्ट है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, बुक जिसने पृथ्वी को बचाया। ये मार्टियंस की कहानी है, कपोल कल्पना, झूठी कहानी है। ऐसी कल्पना है कि भाई जो मंगल ग्रहवासी या पृथ्वी पर आए हमला करने के लिए, लेकिन गलती से पुस्तकालय में चले गए, पुस्तक क्या है जानते नहीं, उनका जो लीडर था वो थिंक टैंक था। तो वाई वाज 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ बुक, 20वीं शताब्दी को पुस्तकों का युग क्यों कहते थे, तो ऐसा क्योंकि उस समय हर चीज़ पे बुक थी कि हाउ टू, वेयर टू, व्हाट टू, क्या करना है, कैसे करना है, डेकोरेशन कैसे करना है, सब कुछ बुक सिखाती थी, इसलिए इसको, है ना। व्हाट गैसेज आर मेड बाय थिंक टैंक अबाउट द बुक फाउंड ऑन द अर्थ, तो थिंक टैंक जो कि मैन मार्टियन था, मार्स का जो कि राजा था ऐसा मान लो आप, वो पृथ्वी पर जो बुक्स मिली थी उनको क्या गैस लगाया कि ये सैंडविच है, खाने की चीज़ है, सैंडविच है ये, और एक ने हैट, टोपी बताया, ऐसी कुछ चीज़ें बताई। हाउ डिड द मदर गूज सेव द अर्थ फ्रॉम द मार्टियंस अटैक, मदर गूज जो एक बुक थी उसने मंगल ग्रहवासियों के हमले से पृथ्वी को कैसे बचाया, क्योंकि उसमें कुछ हमटी डमटी की ऐसी कविताएं थी जिनको पढ़ा तो उन्होंने सोचा कि ये तो अटैक करने आ रहे हैं, वहाँ की गाय भी मंगल ग्रह पे जा सकती है, और मतलब कुछ ऐसी बातें थी, तो उन्होंने समझा कि ये तो बहुत एडवांस लोग हैं, फटाफट से उस अटैक को कैंसिल कर दिया और वो भाग के वहाँ से चले गए। बाद में जो नूडल था उसका जो सेनापति था वो मार्स का, क्योंकि वो थोड़ा दिमाग वाला व्यक्ति था, वो मार्स यानी मंगल ग्रह का राजा बना, और यहाँ से बहुत सारी बुक्स भी लेके गए थे, ठीक है। तो ये था भैया, ठीक है। तो मोस्ट ये भाई मैं नहीं कह सकता ये आएंगे, लेकिन 70-80% संभावना है, क्योंकि ज़्यादा एक हल्के प्रश्न नहीं आते, ठीक ठाक प्रश्न आते हैं। इसके अलावा मैंने इसी चैनल पे, अगर आप ज़्यादा वीक हैं तो हर चैप्टर में से ओनली 1 आंसर भी दिया है, वो भी आप खंगाल लेना, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारे पास भी टाइम नहीं, मेरे पास भी टाइम नहीं है, क्योंकि भी लाइव भी आना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक योर पेपर, ठीक है, ओके।